और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। आज यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। 7 नए मंत्रियों को योगी कैबिनेट में मौका मिल सकता है। राजभवन में शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। यूपी में कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, 7 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है और शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह संभव हो सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कई नाम निकल कर आ रहे हैं। जितिन प्रसाद, संगीता बलवंत बिंद, छत्रपाल गंगवार, संजय गौंड, धनवीर प्रजापति, पलटू राम, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनके जरिए बीजेपी चुनाव में, जिसमें कि अब 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। और इस बीच संजय निषाद की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संजय निषाद ने क्या कहा है वो इस वक्त आपको सुनवाएंगे, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो नाम आपको बता रहे हैं जिन नामों पर चर्चा चल रही है, जिनके नाम अभी तक निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक बार सुन लेते हैं संजय निषाद ने क्या कहा। देखिए, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के हक हिस्से, इनके आरक्षण है, इनकी रोजी रोटी छीना गया है, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, ये आज के दिन में 1 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज के दिन में कपड़े नहीं, घर नहीं है। इनके हक हिस्से संविधान में जो लिखा है, आरक्षण मझवार, गाँव, तुरैया, खरवाड़, बिलदार, खरकोली, उसकी लड़ाई के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को सुन रहे थे आप, जो अपनी बात कह रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं और रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, इस सामाजिक संतुलन के तहत ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, 6 महीने से भी अब कम समय बचा है, तो क्या इसके जरिए जो तीर चला रही है बीजेपी चुनावी, वो लक्ष्य भेद पाएंगे? देखिए, कोशिश हर पार्टी की होती है, वही बात और वही प्रयास जो है बीजेपी का भी है। आदर्श, आप जानते हैं ये जो मंत्रिमंडल में विस्तार आज हो रहा है मुमकिन, इसके पिछले 3-4 महीनों से चर्चा थी कि यह मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कई बार लिस्ट बना और उस लिस्ट में नामों का फेरबदल हुआ। अभी जो 3 दिन पहले तक लिस्ट थी, उस नाम में भी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम की जब बैठक हुई तो उसमें से भी 1-2 नाम ड्रॉप हो गए हैं। ये जो संजय निषाद की बड़ी चर्चा थी ना, निषाद पार्टी की, उनका कहीं से बनने का नहीं था। आप जानते हैं उनके बेटे प्रवीण निषाद जो हैं वो पहले से बीजेपी के सांसद हैं, तो इनको नहीं बनना था। ये कोशिश ये है कि एक सामाजिक समीकरण, आप देखिए जो भी नाम है ना, बड़े चौंकाने वाले, कोई जानता नहीं था इन नामों को। 3-4 महीने का ही वक्त मिलेगा इनको काम करने का। ये पॉलिटिकल मूव है बीजेपी का कि हम पिछड़ों को, दलितों को स्थान दे करके हम सामाजिक समीकरण बता रहे हैं, इनको हम उचित प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। जी, आप रहे पंकज जी। देखिए, मंत्री बनने वालों में छत्रपाल गंगवार का भी नाम शामिल है। एक बार पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि छत्रपाल गंगवार ने इस खबर को लेकर क्या कहा है। उत्तर प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें एक नाम है छत्रपाल सिंह गंगवार का। इस वक्त मेरे साथ छत्रपाल सिंह गंगवार मौजूद हैं। मंत्री बनने जा रहे हैं आप, बधाई हो। पहले तो अग्रिम आपको शुभकामनाएं। क्या लगता है आपको, ये मौका मिला आपको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने टीवी की न्यूज़ में सुना, बाकी मुझे अभी कोई अधिकृत सूचना नहीं है और मुझे बुलाया जाएगा तो धन्यवाद है। और शासन का, प्रशासन का, माननीय अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, अगर उन्होंने मुझ में इस प्रकार की क्षमताओं को कहीं परखा है तो मैं उसके लिए समर्पण भाव से काम करने का कोशिश करूंगा। आप बरेली से विधायक हैं, बहेड़ी से, और संतोष गंगवार जी नाम बड़ा चर्चित रहा है। कई बार के सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अभी उनको रिप्लेस किया गया। तो ऐसी भी चर्चा है कि जो कुर्मी वोट बैंक है, गंगवार हैं, उनमें फिर से अपनी पैठ बनाने के लिए आपका नाम लिया जा रहा है कि आपको मंत्री बनाया जाएगा। क्या लगता है आपको? मैं बता देना चाहता हूँ, बरेली, न केवल बरेली जनपद के साथ साथ पीलीभीत जिला, रामपुर जिला, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ये पूरी बेल्ट है जिसमें हमारी बिरादरी बड़ी संख्या में है। और हम लोग यद्यपि जात बिरादरी के हिसाब से काम नहीं करते, और जिस ढंग का आपने संकेत किया कि संतोष गंगवार जी का रिप्लेस करने के कारण से मेरे को ये जिम्मेदारी देने का सरकार ने कहीं मन बनाया है, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं। हमारी बिरादरी अब से नहीं, संतोष गंगवार जी ही नहीं, उनसे भी पहले से भारतीय जनता पार्टी और उस विचारधारा के साथ है।
तो छत्रपाल गंगवार को आप सुन रहे थे, इनका भी नाम लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। 6 नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक छत्रपाल गंगवार का भी नाम शामिल है। रणबीर का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। रणबीर, अलग अलग कास्ट समीकरण, अलग अलग क्षेत्र समीकरण जोड़कर कोशिश हो रही है चुनाव में एक लक्ष्य को भेदने की। जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, तो तैयारी पूरी हो चुकी है क्या, और दूसरा कितना संभव दिख रहा है वो आगे? देखिए, चुनाव की तैयारी बीजेपी बहुत पहले से शुरू कर चुकी है, लेकिन ये जो मूव है ये कहीं ना कहीं जातीय और जो क्षेत्रीय समीकरण होता है उसको साधने के लिए है। इससे पहले अगस्त 2019 में पहला विस्तार हुआ था, जब 23 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और अगर अभी बात करें, 60 मंत्री यूपी में बन सकते हैं, और अभी वर्तमान में 53 मंत्री हैं। पहले 56 थे, 3 मंत्रियों का निधन हो गया। ऐसे में जो 7 सीटें हैं, उन 7 खाली सीटों को भर करके यूपी चाहती है कि अलग अलग जातियों को ये बताना कि आपकी जाति को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, और साथ ही प्रदेश में आपको मौका मिला है। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकते, जैसा पंकज जी बता रहे थे कि 4 महीने के आसपास का वक्त है, ऐसे में मंत्री के पास करने को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक सिंबॉलिज्म की राजनीति की फला जाति को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो विस्तार में जिन नामों की बात आई है, 4 ओबीसी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ओबीसी है और वो फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। इसके अलावा एक ब्राह्मण, जितिन प्रसाद, जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, और ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर आपने देखा हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने, मायावती ने भी बहुत कोशिशें की ब्राह्मणों को ये बताने की कि वो नाराज हैं। और इनके अलावा एक अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति से जो विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है, और वो 7 जब मंत्री बन जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर पार्टी का प्रचार करने का काम करेंगे, और ये बताएंगे कि सरकार बनी तो फिर से वो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है रणबीर, नजर बनाकर रखिए, जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका भी, पंकज जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश से ये बड़ा अपडेट है, जहां पर आज शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।